यहाँ की सारी सीख आध्यात्मिक है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, वकालत की होती है, विधि कानून, रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, कृषि विज्ञान, अनेक प्रकार की पढ़ाइयाँ दुनिया में होती हैं। लेकिन यहाँ की पढ़ाई आध्यात्मिक है, जो सबके लिए अनिवार्य है। कोई डॉक्टरी पढ़ ले और डॉक्टरी करे तो उसे वकालत की ज़रूरत नहीं। कोई खेती करता है तो व्यापार की ज़रूरत नहीं। व्यापार करता है तो खेती करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कला से धन कमाता है तो और दुकानदारी की ज़रूरत नहीं है। जो पेट धंधा है और दुनिया का काम है, एक कर ले बस हो जाता है। लेकिन दुकानदार को भी, कलाकार को भी, राजनेता को भी, कृषक को भी, वैज्ञानिक को भी, सैनिक को भी, दुनिया के समस्त क्षेत्रों के लोगों को आध्यात्मिक पढ़ाई की ज़रूरत है। ये अनिवार्य विषय है। दुखों का अंत इसी में होता है। दुख है, आशा और निराशा के तत्व को समझना चाहिए। आदमी को निराश होना चाहिए, आशावान होना चाहिए। दोनों का अपना अर्थ है। जो निराश हो जाता है वो टूट जाता है और दुखी हो जाता है और जीवन से महरूम हो जाता है, बेकार हो जाता है। और जो आशा वाला होता है वो दुख पाता है। लेकिन आशावान बनो और निराश बनो। आशा और निराशा का अपना अर्थ है। दुख है और दुख से छुटकारा नहीं है। ये निराशा आदमी को दुखों में डालेगी। दुख है लेकिन दुख से छूटने का रास्ता है। ये आशावान रास्ता है, आशा का रास्ता है। हम अपना कल्याण क्यों नहीं कर सकते हैं? दूसरे लोग विद्या पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? अनेक साधक हुए हैं जिन्होंने इसी जीवन में जीवन मुक्ति पाई है। मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? निश्चित ही प्राप्त करूंगा। इस प्रकार आशावान जो है वो आगे बढ़ता है, कल्याण करता है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो संसारी हूँ, मेरा मन बहुत खराब है, मेरे संस्कार बहुत खराब हैं। इस प्रकार निराश व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जिसे बहुत भोगों की आशा है, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये भोग भोगूँगा, वो भोग भोगूँगा, ये पद पाऊँगा, वो दुखी हो जाता है। लौकिक उन्नति के लिए भी श्रम करना चाहिए और श्रम में जो मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और जो मर्यादा विरुद्ध आशा करेगा वो दुखी रहेगा। आशावान बनो और निराश बनो। भोगों से निराश बनो और उन्नति के लिए आशावान बनो। सब जीव दुख के खाट में पड़े हैं। मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध। अमान अकाम होए, काज कर छोड़ मान मद अंध। ये विशाल देव की साखी है।
मन भारा तन भार है, भारा जही संबंध। अमान अकाम होए काज कर छोड़ मान मद अंध। मन का बोझा सबको है और शरीर का बोझा है और संबंध का बोझा है। इसलिए निर्माण और निष्काम होकर के काम करो, अहंकारी न बनो, अंधे न बनो, भटक जाओगे। मन का बोझा सबसे ज्यादा है, बहुत संवेदनशील है। रिकॉर्डिंग जो होती है, पहले तो तवा होता था ग्रामोफोन में, तवा बड़ा सा लगता था, पहना दे उसमें कील में और एक कांटी रहे उसको उसमें लगा दे, घूमने लगे, बस भजन शुरू हो, गीत शुरू हो, भजन हो, गाली हो, जो उसमें रिकॉर्डिंग है। जब तवा घूमने लगता था तो कांटा को उधर से उठा करके लगा दिए, बस आवाज़ शुरू। अब तो और बहुत सूक्ष्म साधन सब हो गए हैं। आपके हमारे अंदर में जो रिकॉर्डिंग है, थोड़ी सी स्मृति का हवा पाकर, थोड़ी सी चर्चा की हवा पाकर वो गाना शुरू हो जाएगा। राग, द्वेष, प्रिय घटना, अप्रिय घटना, जो बीता है सब रिकॉर्डिंग है। चर्चा शुरू कर दो उस विषय में, मन बाउंडर बनाएगा। न चर्चा करो, ऐसे स्मरण जोर से कर लो, मन बाउंडर बनाएगा। रिकॉर्डिंग है अंदर, फिर सोने नहीं देगा, खुश नहीं रहेगा, भोजन नहीं पचेगा। जितना बिगड़ता जाएगा मन, सब बिगड़ता चला जाएगा। मन का बोझा कितना जबरदस्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष अनादि काल से भरे हैं, वही व्यथित करते हैं मनुष्य को। अनेक संस्कार, अनेक अध्यास अपनी ही कमाई का फल है। जीवन भर आदमी क्या कमाता है? जीवन गुजर के लिए धन कमाता है जो जरूरी है, और उसमें भी जो बहुत बड़ा बनने के चक्कर में पड़ता है, उसका रास्ता दूसरा है, वो भी ठीक है। सब प्रकार के लोग होते हैं। आध्यात्मिक की दृष्टि अलग है, लौकिक दृष्टि अलग है। कोई मेधा संपन्न होता है, काम शुरू कर देता है, सैकड़ों लोग उसमें काम पाते, फिर हजारों काम पाते हैं, और एक के आधार में बहुतों का जीवन गुजर होता है। लौकिक उन्नति वो भी ठीक है, लेकिन जिसे कल्याण प्रिय है उसके लिए रास्ता है कि काम भर का काम कर ले और अपने कल्याण पर ज़्यादा ध्यान दे। शरीर का गुजर करने के बाद, शरीर के गुजर का धंधा और गुजर ये तो जरूरी है, लेकिन बाकी और सब कमाई क्या करते हैं? राग, द्वेष, मोह, क्रोध, लोभ, काम वासना, क्रोध वासना, द्वेष वासना, अनेक वासनाएं आदमी निरंतर बनाता है। विवाद, झगड़ा, कलह, ममता बैर, ममता बैर, ममता बैर, कुल मिलाकर के राग द्वेष। सारे बंधन राग और द्वेष में आ जाते हैं। जीवन भर आदमी यही कमाता है। जो दुर्जन हैं वो ज़्यादा खुराफात करते हैं, हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं। ऐसा नहीं करते तो कुटिलता करते हैं, फसाद फैलाते हैं,
लोगों में बवंडर मचाते हैं, दो को लड़ा देते हैं और सभ्यता की चोरी करते हैं। ये सब बहुत बिगड़े हुए लोग हैं। बाकी सज्जन है, सज्जन भी राग द्वेष में फंसे रहते हैं। जीवन भर कमाई राग द्वेष की होती है और सबकी रिकॉर्डिंग मन में रहती है और थोड़ी सी स्मृति और चर्चा की हवा पाए ऊपर आकर के छा जाती है, अब आदमी को व्यथित करती है। मन का बोझा कितना जबरदस्त है, मन भारा, मन का भार। प्रतिकूल कल्पना करके कुछ याद कर लो, फिर नींद नहीं आएगी। जोर से अनुकूल कल्पना की याद कर लो तो भी नींद नहीं आएगी। एक सज्जन को जब उनके प्रिय मित्र का पत्र मिला बहुत दिन के बाद, रात भर सो नहीं पाए, बस उसी के पुलकाव में याद करते करते, स्मरण करते करते फिर चाहे सो जाऊं, लेकिन इतना पुलकाव कि शाम को लेटे पौ फटने लगा। उनको अपने पर आश्चर्य हुआ। प्रिय मित्र का पत्र पा करके रात भर नींद नहीं आई। ये अनुकूलता का रोग है। प्रतिकूलता का रोग तो है ही है। अनुकूलता बड़ी प्यारी लगती है। अनुकूलता का सर्वथा त्याग असंभव है। अनुकूलता सबको प्रिय है। विवेकवान को भी अनुकूलता प्रिय है, प्रतिकूलता प्रिय नहीं। लेकिन अनुकूलता में वो मोह नहीं करते, केवल बर्ताव करते हैं। प्रतिकूलों में ज़्यादा बर्ताव नहीं किया जा सकता है। प्रतिकूलता जहाँ मिली थोड़ा निपट करके अलग हो गए। प्रतिकूलता मिलेगी तो विवेकवान विवाद नहीं करेंगे, हल्ला नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, समता से निपटा के वहाँ से निकल जाएंगे। और अनुकूलता में पूरा जीवन बिताया जा सकता है। इसलिए अनुकूलता निंदनीय नहीं है, लेकिन उसमें चिपक जाना निंदनीय है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता, इसमें राग और द्वेष। आदमी पाप करता है, पुण्य करता है, सुख पाता है, दुख पाता है, राग करता है, द्वेष करता है। बस ये इच्छा अरे का चक्र है। पाप किया, पुण्य किया, पाप का फल दुख पाया, पुण्य का फल सुख पाया। दुख में द्वेष हुआ, सुख में राग हुआ। पाप पुण्य, सुख दुख, राग द्वेष, ये 6 अरे का चक्र है। पहिया को स्थिर करने के लिए अरे लगे रहते, तिरछे तिरछे, जो धुरी से वलय तक बांधे रहते हैं। बाहर परिधि, राउंड, और बीच में केंद्र, सेंटर, धुरा। इसको बांधने के लिए अरे होते हैं। संसार चक्र के ये 6 अरे संक्षेप में है। पाप पुण्य, सुख दुख, राग द्वेष। सज्जन लोग भी इसी की कमाई करते हैं। दुर्जन तो बहुत भयंकर हो जाते हैं। दुर्जनों की भी कैटेगरी अलग अलग हुआ करती है। जैसे मैंने कहा, हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, डाका डालना, ये भयंकर रूप है। कुछ बदमाशों का इतना भयंकर रूप नहीं रहता है। सभ्यता का, सभ्यता की चोरी करते हैं। व्यापार में गोलमाल कर देना, घूस लेना, और भी चालाकी से सभ्यता की चोरी करते हैं, सभ्यता की हिंसा करते हैं।
लोगों में लड़ा देते हैं, विवाद फैला देते हैं। ये भी बड़े भयंकर हैं। बाकी लोग ऐसे नहीं होते, कमाते हैं, खाते हैं, सज्जन हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते, लेकिन अच्छा बुरा होता है उनसे भी, राग द्वेष होता है, सूक्ष्म कला कल्पनाएं होती हैं, काम भोग में तो आदमी उलझता ही है, प्रतिकूलता में क्रोध आता है। तो इस प्रकार सज्जन भी जीवन भर ज़्यादातर विकारों की कमाई करते हैं। शील, क्षमा, दया, संतोष, धीरज, विवेक, ये सब की कमाई कम कर पाते हैं। विकारों की कमाई करते हैं और सारी कमाई मानसिक संस्कार के रूप में अंतःकरण तवे पर प्लापी में रिकॉर्डिंग, और वो स्मृतियों और चर्चाओं की हवा पा करके बवंडर बनाती है। वो स्मृतियाँ, संस्कार बवंडर बनाते हैं और जीव को व्यथित करते हैं, पीड़ित करते हैं। तो मन भारा, ये मन का भार है। मन हमने बनाया है और मन में तमाम कांटे खोभर हमने बनाया है, पीप मवाद हमने भरा है। सबके मूल में अहंकार है। अहंकार करके हमने सारा रोग पैदा किया है। जितना चित्त अहंकारी उतनी जलन, जितना अहंकार घटेगा जलन घट जाएगी। आपके मन में किसी प्रकार का बवंडर है, विवेक जगाओ, अहंकार ठंड करने की सोचो, क्या मेरा है, कौन मेरा है, किसने क्या कह दिया, किसको कह दिया, मैं शुद्ध चेतन हूँ। ये टट्टी की टोकरी शरीर के नाम रूप व्यर्थ है। किसका नुकसान हो गया? मार दो अपने को, मर जाओ, देखो मन शांत हो जाएगा। अपने को मारे बिना कोई मुक्त नहीं होगा। मन भारा, तन भार है। मन का भार बड़ा जबरदस्त, उसी में सब पिस रहे हैं। मनोपुब्बगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चेपुदुट्ठेना भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवे चक्कम वा बहतो पदम। ये तथागत बुद्ध का प्रथम श्लोक है, गाथा है, वो गाथा कहते हैं। उनके त्रिपिटक में धम्म पदम स्वर्ण स्तंभ की तरह ग्रंथ है, जो पूरा निर्दोष ग्रंथ है, और में तो तमाम कल्पनाएं भरी हैं। अच्छी बातें भी हैं, कल्पनाएं भी खूब है, लंबी चौड़ी बात है। धम्म पदम निर्दोष ग्रंथ है और प्रौढ़ ग्रंथ है। उसका पहला मंत्र है, मनो पुब्बगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेना भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेत चक्कम वा वहतो पदम। मनोपुब्बगमा धम्मा, सभी धर्मों कर्मों में मन पूर्वगामी है, आगे आगे चलता है। मनोसेठा, मन श्रेष्ठ है। मनोमया, सारे कर्म मनोमय, मन से ओतप्रोत है। मनसा चे पदुट्ठेना भासति वा करोति वा, मन से प्रदुष्ट भावना रख करके जो बोलता और काम करता है, ततो नम दुख मनवेत, उसके पीछे पीछे दुख चलते हैं। कैसे चलते हैं? चक्कम वा बहतो पदम, जैसे गाड़ी के चक्के गाड़ी खींचने वाले जानवरों के पैरों के पीछे चलते हैं, वैसे बुरी भावना रखने वाले
बुरी बात करने वाले, बुरा काम करने वाले के पीछे दुख चलते रहते हैं, इसको कोई टाल नहीं सकता है। मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुख मनवेद छाया वा अनपायिनी। जो मन से प्रसन्न होकर के काम करता और बोलता है, उसके पीछे स्थिर सुख वैसे लगा रहता है जैसे मनुष्य के पीछे छाया लगी रहती है। मन अत्यंत प्रबल है जीवन में, प्रबल है इसीलिए उसके द्वारा कल्याण आप कर सकते हैं। प्रबल न होता तो न कर पाते। जानवर का मन प्रबल नहीं है इसलिए वो शांत है, लेकिन विवेक भी नहीं जग सकता है। एक गाय, कई बार मैं देखता हूँ, बड़े शहरों में निकलता हूँ, चौक में गाय बैठी पागुर मार रही, आंख मूंदे पागुर मार रही, उधर से गाड़ी उधर से गाड़ी जा रही, वो कोई चिंता नहीं, और सो जाती है। कुत्ता चौक में पड़ा सो रहा है। मुझे याद आया, बिहार में था, एक गांव में जब निकला तो धूल में एक कुत्ता सो रहा था, और बाजार था, चारों तरफ आदमी खूब आ जा रहे थे, वो सो रहा था। क्योंकि उनका मन बहुत संक्षिप्त है, बहुत नहीं सोचता है, शांत। लेकिन विवेक वहाँ नहीं जग सकता है। उपद्रव से तो बहुत रहित है वो, लेकिन विवेक वहाँ नहीं जग सकता है। मनुष्य का मन बहुत तेज है, इसलिए खूब परेशान है मनुष्य। और यही दृष्टि घूमे तो यही इसी जीवन में परमानंद पा सकता है। अत्यंत प्रबल मन को लोगों ने खूब बिगाड़ डाला है, इसलिए मन का बोझा बड़ा जबरदस्त। मन भारा, तन भार है, तन का भार है आपके साथ, रोग इसमें लग जाता है, असावधानी हो जाती है, समझ में नहीं आता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। सब ठीक ठाक चलते चलते भयंकर रोग भी उदय हो जाता है। असावधानी से जो होता है वो तो होता ही है, ना सावधानी करने पर भी, ठीक से चलने पर भी हो जाता है। कब कहाँ क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट कब हो जाएगा, कब ये इसका अंग छिल जाएगा और कब टूट जाएगा और कब रगड़ जाएगा, कुछ पता नहीं। और फिर खाना पीना, सोना जागना, व्यवहार करना, जहाँ कहीं रहोगे। एक साधक हमसे कहे, बड़े भावुक थे, समझदार थे, वैरागवान थे, लेकिन भावुकता थी कि मेरा मन कहता है कि मैं कहीं एकांत में रहूं, वहीं अपना घेरा बना लो, लोगों के बीच में झंझट हो जाती। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, बना लो, खाने की जरूरत पड़ेगी, उसका प्रबंध करना पड़ेगा। जंगल में बनाओगे तो हिंसकी जंतु आएंगे, उनसे बचने चिंता होगी। जमीन में रहोगे, सांप, जंगल में सांप बहुत होते हैं। और खाने पीने के बाद झोपड़ी बनाओगे, ऐसे जानवर आते हैं, झोपड़ी गिरा देते हैं, चर लेते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये सब तो संभालना पड़ेगा, ये महाझंझट है। तो अब के झंझट शरीर है, जहाँ हो विवेक से रहो। कोई भोजन दे देता है, कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ दे देता है, कोई ज्ञान दे देता है, तुम भी कुछ सेवा उसी में कर लो।
और निश्चिंत होकर भजन करो। ये सहकारी समिति में आनंद है। तो हंसने लगे, कहे आप ठीक कहते हैं। कल्पना तो बड़ी सुंदर होती, जंगल में चला जाओ मस्त, जा कर के देखो। वो पहले जमाना नहीं रहा कि कंद और फल इफरात हैं। जमाना कभी था, किसी से कुछ मांगना नहीं, पूछना नहीं, फल इतने काम भर के होते थे कि आदमी खा ले और पानी पी ले। पानी, झरने के पानी साफ शुद्ध। आज फल कहीं दिखते ही नहीं है जंगल में। कंद भी मुश्किल है, खाने का प्रबंध करना पड़ेगा। एक संत थे गैब साहब, गैबानंद साहब, अकेले घूमते घूमते आसाम कहाँ कहाँ गए तो चिट्ठी लिखते थे। तो कबीर सिद्धांत राम की पत्रिका काशी से निकलती थी, तो उसमें गैबानंद की चिट्ठी के नाम से छपा करता था उनका लेख। तो उन्होंने लिखा, आसाम के जंगलों में बहुत निरांत जगह है, यहाँ रहने लायक अच्छा है साधु को। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि लौकी, कुमड़ा और अमुक अमुक के बीज लेते आना चाहिए, और बोध जिससे वो पैदा हो तो खाया जा सके। हिंसकी जंतु होते उससे बचने के लिए घेरा बनाना पड़ेगा। जो कुछ वो लिखे थे पढ़ करके मेरा मन छक गया। मैंने कहा ऐसे जंगल की क्या ज़रूरत है, जहाँ वहाँ जंगल है। अब ऐसा कोई करे तो वो भी परिश्रम करे, उसमें भी हो जाएगा, लेकिन बिना परिश्रम के काम नहीं चलेगा। नंगे रहो, दिगंबर, छालन शोषण रहितम, स्वामी शंकराचार्य ने कहा। धोने सुखाने से रहित, दिगंबर, खुला शरीर। ठंडी लग रही है, कांप रहे हैं, सारी एनर्जी ठंडी को सहने में लगा रहे हैं, आत्मचिंतन कहाँ से होगा? और उसे रोग हो जाए तो और परेशान। इसलिए विवेक से काम करना होगा। हर जगह सहना है, बिना सहे छुट्टी नहीं। शुद्ध संग में रहकर सहकर काम करो। मैंने अपने जीवन में इतना अनुभव किया। सन 1953 के नवंबर में गृह त्याग किया, तब से आज तक सद्गुरु और संतों की संगत में ही रहा। और स्वतंत्र राज्य, और उसका जो उसकी जिम्मेदारी है, उसमें जो सहना है वो सहना चाहिए। बिना सहे कैसे काम बनेगा? उस पर याद आती है, जब एक सज्जन ने मुझसे कहा था, दार्जिलिंग के थे, अच्छे लेखक, योग्य, कहे महाराज मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा। तो दोनों प्राणियों मिले जब, तो उनकी पत्नी से मैंने कहा, इनसे तुम्हारा कैसे निपटता है? कहे महाराज कैसे बताऊं, इनको छोड़ दूं, दूसरे की संगत करूं तो वहां भी झंझट होगी, तो इन्हीं झंझट ढो रही हूं। वे उनसे संतुष्ट नहीं, वे उनसे संतुष्ट नहीं। ये संसार है, गुण दोषमय संसार। स्वभावों की भिन्नता कौन मिटा सकता है? तो तन भार है, भारा जय संबंध, सारे संबंध बोझा। लेकिन उस बोझा को झेले बिना कोई देहधारी निपट नहीं सकता है। मन का भार, तन का भार, संबंध का भार। बड़े बड़े अहंकारियों को मैंने देखा, बात बात में वो तनकते थे, लेकिन थोड़े दिन में इतने ठंडे हुए कि कोई कुछ कहे सिर झुका लेते थे। जान गए दुनिया को कि ऐसी दुनिया है।
सबसे जीत जाओ, अपने से हार जाओगे। एक बड़े बुलिका सज्जन है, बहुत बहुत बोलते हैं, अपनी जवानी में सबके सामने धुनते रहें। उनका बच्चा जवान हुआ, पढ़ा लिखा, सर्विस करने लगा, और वो इतना बुलिका हुआ, तब उन्होंने कहा कि मैं तो सब जगह जीताता हूँ, अपने घर में हार जाता हूँ। जब लड़का बोलने लगता है तो मुझे चुप रहने के सिवा और कोई चारा नहीं। तो सबको बात में छका देते थे, लेकिन अब अपने बच्चे से हार के बैठ गए। ये संसार है। मन भार है, तन भार है, संबंध भार है। मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध। सब तरफ बोझा है। अमान अकाम होए काज कर। विशाल देव कहते निष्काम और निर्माण हो करके साधना का काम करो। छोड़ मान मद अंध। मान और मद और अंधपन छोड़ दो। मान, मैं बड़ा हूँ, मेरी बुद्धि बड़ी, मेरा सदाचार बड़ा। ये भयंकर रोग मनुष्य का है। मेरी बुद्धि सबसे अच्छी है और मेरा सदाचार सबसे ऊंचा है। और ये अहंकार आदमी को गिराता है। हम हमारा आचार बड़, भूरी भार धर शीश। हम बड़े हैं, यानी हमारी बुद्धि बड़ी है और हमारा आचार बड़ा है। ऐसा बोझा आदमी सिर पर धर करके नाचता है। तो मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध। अमान अकाम होए काज कर। छोड़ मान मद अंध। निर्वाण निष्काम हो करके काम करो, झुक के काम करो, हर जगह झुक के काम करो। अनेकों को देखा जाता है जो बहुत तनकते थे, अपने बच्चों से थक गए, अपने अनुगामियों से थक गए, अपने साथियों से थक गए। सब जगह थकना है, इसलिए उछलो कूदो मत, घमंड न करो। सरल रहो, शीतल रहो, विनम्र रहो, झुक करके चलो। आंधी चलती है तो बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके फेंक देती है, लेकिन घास